नमस्कार, मैं हूँ सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर दवे और पार्टनर नहीं मिलते वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। मैंने एक बेसिक सेक्सोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग के अलावा गेज, लेस्बियंस और बाइसेक्सुअल्स के रिश्तों को लेके या उनकी सेक्स समस्याओं को लेके भी ट्रेनिंग ली हुई है, इसलिए ये समस्याओं का समाधान भी मैं करता हूँ। साथ ही साथ में मैं एक सेक्स रिसर्चर भी हूँ, यानी कि सेक्स संशोधक भी हूँ। और मैं कई दिनों से जो पेजेस होते हैं रिलेटेड टू गे मैन, उनकी पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे जो पुरुष हैं उनको सेक्स पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं। और उनके कन्वर्सेशंस पढ़ने के बाद मैं काफ़ी कुछ मैंने रिसर्च की और मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि बहुत सारी वजह से एक गे पुरुष को दूसरे गे पुरुष का सेक्स पार्टनरशिप नहीं मिल रहा है। तो आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है यस कहने के बाद सवाल। मैंने कई बार देखा हुआ है कि एक पुरुष जब एक दूसरे पुरुष को अप्रोच करता है सेक्स के लिए और सामने वाला जब यस कहता है, ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे सवाल शुरू हो जाते हैं। आपकी एज क्या है, आपकी पिक्चर दीजिए, आप टॉप है या बॉटम है, बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। मानो ये कि आप जैसे किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और आप इंटरव्यू में चाहते हैं कि वो पास हो, उसके बाद ही आप उसके साथ सेक्स करें। ठीक है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो अगर कोई आपको यस बोल रहा है तो सबसे पहले तो आपको उसे थैंक यू कहना चाहिए कि कोई आपके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हुआ है। तो बेसिक कर्टसी ये है कि आप उसको एक यस जब वो मैसेज करे आपको तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आपको आभार मानना चाहिए क्योंकि वो आपकी सेक्स संतुष्टि में वो आपका हिस्सेदार है। और उसके बाद जो आप एक के बाद जो एक सवाल पूछना शुरू कर देते हैं एज इफ़ कि ये क्राइटेरिया नहीं है तो हम आपके साथ सेक्स नहीं करेंगे, तो ये आदत छोड़ दीजिए और कम से कम सवाल में कोशिश कीजिए कि आप पार्टनर को मिले और जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं उसे पे फोकस कीजिए, नहीं कि 10 चीज़ें। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी का रंग लाल हो या गाड़ी का रंग पीला हो, क्या फ़र्क पड़ता है, गाड़ी तो चलने ही वाली है। ठीक है, गाड़ी में आगे 2 के बदले 4 हेडलाइट लगी हुई है, पीछे 2 के बदले 10 हेडलाइट लगी हुई है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, गाड़ी तो आपकी चल ही रही है। ठीक है, गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनर है, गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनर नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, गाड़ी तो चल रही है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह आप भी देखिए कि अगर आप पार्टनर को अप्रोच कर रहे हैं तो कम से कम सवाल पूछ के उससे मिलने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको पर्सनली मिलिए, उसके बाद उससे बातचीत कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको उसके साथ सेक्स करना है या नहीं। आप उसको मैसेज करके ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे तो किसी को ये बात पसंद बिल्कुल नहीं आती है। ऐसा लगता है कि आप जॉब इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर आपको कोई इतने सारे सवाल पूछे तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो चीज़ आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं वो भी आपसे वही उम्मीद रखते हैं। इसलिए सवाल पूछने से पहले ज़रा सोचिए कि उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे क्या पड़ रहा है, क्योंकि आखिर 10 सवाल पूछने के बाद भी अगर आपको पार्टनर हाथ नहीं आ रहा है तो वो सवाल पूछने का मतलब ही क्या है। सवाल पूछने का मकसद ये है कि आपको पार्टनर मिले, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछने से तो पार्टनर भाग जा रहा है, तो आपका फ़ायदा क्या हो रहा है? तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में गौर से सोचें। थैंक यू।